हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आईएमओ इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड या फिर एनएसटीएससी या फिर दूसरे जितने भी ओलंपियाड एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हम ग्रेड 8 के लिए मेंसुरेशन टॉपिक की भी प्रैक्टिस करेंगे आज। ओके, इसके साथ ही हम धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स को भी कवर करते जाएंगे आने वाले सेशंस में। तो आप बने रहिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम सारी ट्रिक्स भी देखेंगे कि किस तरीके से हम शॉर्ट में उन क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर और जल्दी तरीका क्या हो सकता है, और हम कॉन्सेप्ट को भी पूरे बेसिक लेवल से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस ले रहा हूँ आज। फिर हम आने वाले टाइम में जो है दूसरे जैसे डेली जो कॉन्सेप्ट्स है उनको भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि टू रेक्टेंगल्स ए बी सी डी एंड डी बी ई एफ, यू कैन सी द फिगर ऑल्सो, कि यहाँ पर ए बी सी डी इस तरीके से बना हुआ है और डी बी ई एफ इस तरीके से बना हुआ है, आर एज शोन इन द फिगर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी बी ई एफ इन स्क्वायर इज व्हाट। तो हमें क्या निकालना है? हमें इस डी बी ई एफ का एरिया निकालना है। अगर मैं इसको शेड करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले जो रेक्टेंगल है इसका हमें एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको समझिएगा। ओके, देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें डी बी ई एफ के लिए क्या कोई लेंथ जैसे डी बी या फिर ब्रेथ बी पता है? नहीं पता है। बट क्या हम इसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगल में सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल ए बी डी अगर आप देखेंगे, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम पाइथागोरस लगा के यहाँ पर हाइपोटेनस डी भी फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस जो होता है हमेशा ऑलवेज ऑपोजिट टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ऑपोजिट टू 90 डिग्री डी बी, इसके ऑपोजिट डी बी है 90 डिग्री के, तो यहाँ पर डी बी हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस डी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस यानी कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं ए डी का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी 4 का होल स्क्वायर प्लस ए डी 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 4 जार 16 प्लस 3 3 जार 9 विच इज 25। क्या है? 25 डीबी है? नहीं है। ये क्या है? ये डीबी स्क्वायर है। हमें निकालना है डीबी, तो डीबी निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट करना होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी कि जो हमारी डीबी की वैल्यू आई वो यहाँ पर आ गई 5। यहाँ पर हमने डीबी निकाल लिया, ये हो गया 5 यूनिट। अब देखिए इसको हम इस तरीके से सेपरेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, इसको हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका एक और तरीका देखिएगा आप कि हम किस तरीके से बहुत ही शॉर्ट में हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। मैं यहाँ पर कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें उन्हें याद कर लेना है। जैसे कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5। जो भी यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। इन दोनों में से किसी को भी हम बेस मान सकते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है और ये बेस हो सकता है, बट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। तो पहला पाइथागोरन ट्रिपलेट हुआ 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41। ये कुछ हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो हमें याद होने चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारी जो स्टेप्स है वो एग्जाम में बच जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो है हाइपोटेनस निकाला, लेकिन अगर हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होते तो हम ए डी और ए बी की वैल्यू 3 और 4 देखकर ही बोल सकते थे कि जो हमारा हाइपोटेनस है वो 5 आना चाहिए था। तो हमारी इतनी जो मेहनत है वो बच जाती है एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये हमारे कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट में याद करना है। इनके मल्टीपल भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होंगे। जैसे कि अगर 3 4 5 जो यहाँ पर लिखा हुआ है,
इसको मान लीजिए मैं सारे को एक साथ करना है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनता है 6 8 10, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। या फिर अगर मुझे 6 8 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट दिया हुआ है और मैं इसको किसी से डिवाइड कर दूं, जैसे मान लीजिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूं तो 3 4 5 बन जाएगा, तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो अगर हम पाइथागोरन ट्रिपलेट को किसी भी एक नंबर से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमें वापस से पाइथागोरन ट्रिपलेट ही मिल जाता है। इसको भी हम आने वाले अभी इसी सेशन में एक क्वेश्चन में यूज करेंगे कि किस तरीके से हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर जो है डीबी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं राइट साइड वाले वैल्यूज को मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने डीबी निकाल लिया, ठीक है। यानी डीबी क्या है, ये जो हमारा रेक्टेंगल है डीबीईएफ, इसकी लेंथ हमने निकाल ली डीबी। अगर हम यहाँ पे ब्रेथ को देखें बीई, तो इसी ब्रेथ के इक्वल सीजी शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हाइट है सीजी, अगर हम वो किस तरीके से फाइंड कर लें तो हमें यहाँ पर ब्रेथ बी भी निकल जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होता है डी बी सी। क्या हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये जो बी सी है ये 3 है, क्योंकि ये ए बी सी डी रेक्टेंगल की ब्रेथ है। ए डी अगर हमें 3 दिया है तो बी सी भी 3 होगा। डी बी सी ट्राइंगल में अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी जो उस बेस के ऊपर हाइट है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, अगर मैं डी सी को बेस ले लूँ तो एरिया में निकाल सकता हूँ हाफ इंटू डी सी और उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट है बी सी। पर मैं एक और तरीके से एरिया निकाल सकता हूँ, हाफ इंटू अगर मैं बेस ले लूँ बी डी को तो उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट है सी जी। तो क्या ये दोनों एरिया इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, सेम ही ट्राइंगल के एरिया है तो इक्वल ही होंगे, राइट। बस हमने बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट को चेंज किया है, बाकी एरिया सेम रहेगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो फर्स्ट हाफ इंटू डी सी कितना है यहाँ पर, डी सी है 4 जो ए बी के इक्वल है, इंटू बी सी है 3 इक्वल्स टू अनादर वाला हाफ इंटू बी डी अभी हमने फाइंड किया 5 इंटू सी जी हमें नहीं पता, हमें निकालना है। तो देखिए हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ार 12 इक्वल्स टू 5 सी जी, और सी जी इक्वल्स टू हो जाएगा 12 अपॉन 5। ओके, अगर सी जी 12 अपॉन 5 हो गया तो क्या बी ई बी सी जी के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, दोनों बराबर ही है। तो बी ई जो होगा वो भी हमारा 12 अपॉन, यस बी जो होगा हमारा वो हो जाएगा 12 अपॉन 5 यूनिट। तो क्या हमें इस रेक्टेंगल डी बी ई एफ की लेंथ पता चली? बिल्कुल चली, डी बी जो कि 5 है। क्या इसकी ब्रेथ पता चली? बिल्कुल चली, बी ई जो कि अभी हमने निकाली 12.5 है। तो क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? हमें इसका एरिया निकालना था, तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। लेट मी डिलीट दिस, ओके। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ कितनी थी हमारी? लेंथ जो थी वो थी डी बी और ब्रेथ थी बी ई, तो ये हो जाएगा डी बी इंटू बी ई। डी बी था 5 इंटू बी हमने निकाला 12 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। 12 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। यानी कि जो हमारा सही आंसर था यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी था, 12 स्क्वायर यूनिट जो है हमारे डी बी ई एफ का एरिया होगा। आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप सभी को समझ आया होगा। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इफ डायगोनल ऑफ वन इज डबल द डायगोनल ऑफ अदर इज। तो हमें रेशियो निकालना है और डायगोनल में हमें कुछ रिलेशनशिप दे रखा है। पहले हम स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर डायगोनल की बात करिए तो हम यहाँ पे डायगोनल भी फॉर्म कर लेते हैं।
ओके, यहाँ पर हमें क्या बोला है, रेशियो ऑफ एरिया निकालना है हमें टू स्क्वायर का अगर डायगोनल ऑफ वन इज डबल ऑफ द डायगोनल ऑफ अदर। तो अगर मान लेते हैं कि हम जो है किसी स्क्वायर की साइड को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले फर्स्ट वाले मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है हमारा वो होता है साइड स्क्वायर, राइट, साइड का होल स्क्वायर यू कैन से। सो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइड है एक्स, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अगर हम इसको यहीं पे शो करें, जो हमारा लेट मी ओके, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो होता है रूट टू इंटू साइड, रूट टू इंटू साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें कि डायगोनल ऑफ ए बी सी डी वो हो जाएगा रूट टू इंटू साइड एक्स, ठीक है। अब हमें मैं इन फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर लेता हूँ, ओके। ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर था का फॉर्मूला और ये हमारे डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था, ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए, तो हमारा डायगोनल ऑफ ए बी सी डी हो गया रूट टू एक्स, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू है ये है रूट टू टाइम्स एक्स। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है डायगोनल ऑफ वन इज डबल द डायगोनल ऑफ अदर। तो अगर हम इसे रूट टू एक्स लेते हैं तो जो हमारा दूसरा डायगोनल होगा वो इसका डबल हो जाएगा, टू रूट टू एक्स डबल। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है रूट टू टाइम्स साइड, अगर मुझे साइड फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर हमें साइड फाइंड करनी है तो वो हो जाएगा रूट टू को हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, डायगोनल अपॉन रूट टू, राइट। तो अगर हमें जो सेकंड वाला स्क्वायर है, मान लीजिए पी क्यू आर एस, इस पी क्यू आर एस में हमें क्या निकालना है, पी क्यू आर एस, इसके अंदर अगर हमें साइड निकालनी है मान लीजिए पी क्यू, तो क्या हो जाएगा डायगोनल टू रूट टू एक्स अपॉन रूट टू से रूट टू कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा टू एक्स, तो हमारी साइड आ गई टू एक्स। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, फिर इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, वो हो जाएगा हमारा साइड टू एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि टू का स्क्वायर फोर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे फोर एक्स मत लिख दीजिएगा, टू एक्स का होल स्क्वायर है, टू का स्क्वायर फोर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था यहाँ पर कि इस लाइन को देखिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, हमें दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशियो फाइंड करना था। तो बस एक का एरिया हमारा, अगर मैं एरिया वन और एरिया टू के रेशियो की बात करूं तो एक का है हमारा फोर एक्स स्क्वायर एरिया और दूसरे का एरिया हमारा आया था एक्स स्क्वायर, दोनों का रेशियो लेना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, फोर रेशियो कुछ भी नहीं है मतलब वन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर होगा वो फोर रेशियो वन होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दो बार तीन बार देखिए, रिवर्स करके सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ये जितने भी यहाँ पर मैंने फॉर्मूलेज लिखे हैं, एक और फॉर्मूले को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, वो एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे। दिस वन, अगर हमें साइड निकालनी है, डायगोनल गिवन है, तो इस तरीके से हम स्क्वायर के लिए निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स
इज 25:36. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. हमें वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें वो लिखना होगा. सो सरफेस एरिया, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वो 6 × A², राइट. सो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है उनके वॉल्यूम का रेशियो. सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम साइड को अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से जो हमारा क्यूब 1 है, क्यूब 1 की हमारी साइड हो गई L1 और क्यूब सेकंड की साइड हो गई हमारी L2. सो उनका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 1 जो है वो हो जाएगा 6L1² अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और एरिया ऑफ सेकंड क्यूब हो जाएगा 6L2². ठीक है, अगेन मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ जो हमारा फॉर्मूला है. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. तो अगर हमें यहाँ पर एरिया का रेशियो गिवन है तो क्या हम साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं. एरिया 1 जो है हमारा, यस, एरिया 1 रेशियो एरिया 2 अगर हमें गिवन है 6L1² अपॉन 6L2², तो 6 से 6 कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पर, राइट. और इक्वल्स टू हमें रेशियो गिवन है 25/36, राइट. तो इससे बना क्या, L1/L2 का होल स्क्वायर, मैं स्क्वायर को कंप्लीट में ले रहा हूँ, इक्वल्स टू 25/36. 25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 36 को 6 का स्क्वायर. तो जब मैंने यहाँ पर स्क्वायर को कंप्लीट लिया तो यहाँ पर भी मैं कंप्लीट ले लेता हूँ 5/6 का होल स्क्वायर. तो इससे क्या हुआ, हमें L1/L2 मिल गया, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू क्यूब्स विच इज़ 5/6 और 5:6. अब हमें क्या करना है, हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, साइड का होल क्यूब. और हमें क्या करना है, हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. यानी कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे L1³ अपॉन L2³. और जिस तरीके से हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया था, इस तरीके से हम यहाँ पर L1/L2 का होल क्यूब कर देते हैं. तो L1/L2 तो 5/6 है, तो 5/6 का होल क्यूब जो हो जाएगा 125. 5³/6³ इज 216, यानी 125:216. ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा यहाँ पर आंसर, राइट. सो अभी तक जो हमारे ऑल 3 क्वेश्चन थे उनके ऑप्शन बी आंसर थे, बट ऐसा हमेशा एग्जाम में नहीं होता है, हमें पूरा सॉल्व करना है, राइट. सो आई होप कि ये समझ में आया होगा. पहले हमने क्या किया, मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ. सबसे पहले हमने एरिया की रेशियो से लेंथ का रेशियो निकाला, और जैसे हमें लेंथ का रेशियो मिला यहाँ पर विच इज़ दिस वन 5:6. सो उससे हमने क्या किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हमने वॉल्यूम का रेशियो निकाल लिया विच इज़ 125:216. आई होप थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा. हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 342 स्क्वायर मीटर. Perpendicular from two of its opposite vertices to the diagonal are 12 meter and 12 meter. What is the length of the diagonal? So इसके लिए पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, वो हमें हेल्प करेगा समझने के लिए. मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है और इसका ये डायगोनल है. इस डायगोनल पे हमने टू ऑफ इस वर्टिसेस से इस तरीके से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया. इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F.
सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, एरिया गिवन है इस क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर 342 मीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर फ्रॉम टू ऑफ इट्स वर्टिसेस टू द डायगोनल आर, ये परपेंडिकुलर्स हैं डायगोनल पे, इनकी हमें लेंथ गिवन है 12 मीटर के, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमें गिवन है ए ई इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू 12 मीटर। तो हमें फाइंड करना क्या है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द डायगोनल, बी डी क्या है हमें वो फाइंड करना है, राइट। सो अगर हमें बी डी फाइंड करना है तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, लेट मी चेंज द कलर, ओके। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए बी सी डी का जो एरिया है वो टू ट्राइंगल के एरिया का सम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो अगर हम दोनों के एरिया को ऐड कर दें तो हमें ए बी सी डी का एरिया निकल जाएगा। हम एरिया क्यों निकाल रहे हैं, हम एरिया इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें गिवन ही क्वेश्चन में एरिया है 342 मीटर स्क्वायर, तो हम उसी को यूज़ करके आगे की चीज़ें करेंगे। तो एरिया हमें ए बी सी डी का गिवन है 342 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर बी डी रहेगा क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर हाइट हमें गिवन है 12 ए ई, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी हाफ इंटू बेस इसका भी बी डी ही रहेगा इंटू इसकी परपेंडिकुलर हाइट भी 12 है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर हाफ बी डी और को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये डबल हो गया, ये हो गया, हमें इसको डबल करना है। या फिर इसे समझिए कि अगर हम हाफ बी डी को कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में बचेगा 12 प्लस 12, राइट। तो ये हो गया 24 विच इज़ अगेन 12। सो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम, अगर ऐसा समझ नहीं आता है कि जैसे मान लो मैं 2 प्लस 2 को ऐड कर रहा हूँ तो वो होता 4 है, यानी किसी भी सिंगल को हम डबल कर लेते हैं, वही चीज़ हो रही है। तो हम यहाँ पे सेम चीज़ को ऐड कर रहे हैं, हाफ बी डी इंटू 12 प्लस हाफ बी डी इंटू 12, तो हम इसको डबल कर लेते हैं, यानी कि 2 इंटू हाफ इंटू बी डी इंटू 12। इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा बी डी इंटू 12, और ये क्या है, ये एरिया के इक्वल है 342। तो हमें बी डी निकालना था जो कि हमारा डायगोनल है, वो हो जाएगा 342 अपॉन 12, हम 12 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हम इसको कैंसिल करते हैं। सो 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स, 10 बचा 102, 12 8 ज़ा 96, राइट। फिर बचा हमारा 4 और 6 बचा, सो डेसिमल 60 एंड 12 5 ज़ा 60, तो ये हो गया 28.5। यहाँ पर जो वैल्यू चल रही थी हमारी मीटर में चल रही थी, मीटर, बट ऑप्शन में सेंटीमीटर गिवन है। आई थिंक यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ऑप्शन के अंदर, ये मीटर में ही चल रही है वैल्यू, 28.5 आएगा हमारा, इसको मीटर में ही कंसीडर करिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया 28.5 मीटर, राइट। सो दैट्स हाउ वी गॉट द आंसर। तो क्या हमें एग्जाम में इतना सब कुछ लिखना है, नहीं लिखना है। देखिए अगर यहाँ पर कभी भी हमारे इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि किसी भी एक रेक्टेंगल के अंदर किसी डायगोनल पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हुए हैं इस तरीके से, तो जैसे इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा
वो हो जाएगा हाफ इंटू डाइगनल ए सी इंटू जो परपेंडिकुलर से उनका सम ब्रैकेट में डी ई प्लस बी एफ। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और इसी को यूज़ करके हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी भी हमने यही यूज़ किया था, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर। यस, तो हाफ इंटू डाइगनल बी डी इन ब्रैकेट जो हमारा परपेंडिकुलर सम 12 प्लस 12 जो 24 हुआ था उसको हमने वापस कैंसिल करके हाफ से, तो वो 12 ही बनेगा लास्ट में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं और हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आई होप ये जो क्वेश्चन है ये सभी को समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यहाँ पर कि रेडियाई ऑफ द बेसेस ऑफ टू सिलेंडर्स आर, क्या गिवन है, रेडियाई गिवन है बेसेस की सिलेंडर्स की, रेशियो है 1:2 एंड देयर हाइट्स आर इन रेशियो 2:1। सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। सिलेंडर की बात हो रही है और जो सिलेंडर का बेस होता है वो होता है हमारा सर्कल, राइट। अगर हम सिलेंडर ड्रॉ करें यहाँ पर, यस, सो इनके बेस जो अगर आप देखेंगे तो वो सर्कल की फॉर्म में सो रेडियाई ऑफ बेसेस ऑफ टू सिलेंडर हमें गिवन है जो कि 1:2 है। मान लीजिए हमारे सिलेंडर 1 की रेडियाई R1 है और सिलेंडर 2 की रेडियाई R2 है, उनका रेशियो हमें गिवन है 1:2 और उनकी हाइट्स का रेशियो भी गिवन है। सो H1/H2 जो है वो हमें गिवन है 2:1। तो हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है πr²h। सो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में फाइंड करना है, तो हो जाएगा पाई कांस्टेंट R1²H1/πr2²H2। पाई से पाई हो गया हमारा कैंसिल क्योंकि सेम वैल्यू है। यहाँ पर R1/R2 का होल स्क्वायर अगर हम स्क्वायर को कंबाइन करें तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 2/1, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2, 2 से 4 यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं हम, तो यस 2 ने 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो बचा 1/2 और 1:2, यानी जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है फिफ्थ का 1:2। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये 1:2 आंसर होगा, 2:1 भी ऑप्शन में गिवन है जो कि गलत है, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड का ही रेशियो पूछा है, यहाँ पर पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट टू सेकंड की बात स्टार्टिंग में हो रही थी, तो फर्स्ट टू सेकंड का ही हमें रेशियो निकालना है, सेकंड रेशियो फर्स्ट नहीं करना है। 1:2 हमारा आंसर होगा, 2:1 आंसर नहीं होगा। आई होप फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है फाइंड द सम of lengths of the parallel sides of a trapezium whose altitude is 11 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया इज 0.55 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट्स चेंज है, एल्टीट्यूड की यूनिट सेंटीमीटर में है और जो हमारा एरिया है उसकी यूनिट हमें गिवन है मीटर स्क्वायर में। पहले हम एक फिगर ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ट्रेपेजियम हम बना रहे हैं, ओके। सो क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पर, हम एक बार लिख लेते हैं। हमें गिवन है ट्रेपेजियम, एल्टीट्यूड हमें गिवन है, अगर हम इसको नाम देते हैं ABCDE, तो हमें DE की लेंथ गिवन है विच इज़ 11 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, विच इज़ 11/100 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इसको उल्टे ही बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100
मीटर। यस, और हमें क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है, हम यहाँ पर यूनिट सेम कर रहे हैं और एरिया की यूनिट हमें गिवन है ऑलरेडी मीटर स्क्वायर के अंदर ही। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर सम ऑफ द पैरेलल साइड। इसके लिए हमें ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हाफ इनटू हाइट विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड जो यहाँ पर डी है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सो एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, इफ यू सी 0.55 इक्वल्स टू हाफ इंटू डी हाइट हमें गिवन है 11/100 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हमें फाइंड करना है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। सो हम सारी वैल्यूज़ को ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या फिर अगर हम यहाँ पे डेसिमल हटाएं तो यहाँ पर अपॉन में 100 आएगा, तो 100 से 100 हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। तो बेसिकली सम हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 55 का डबल विच इज़ 110 यू कैन से मीटर, एंड अपॉन 11 भी है, अपॉन 11 हमसे रह गया, अपॉन 11 से हो जाएगा 10 मीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझ आया होगा। यहाँ पर भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारा, हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड होना चाहिए था का फॉर्मूला, जो कि है हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर, जो हमारा 7th क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर आर एस टी वी इज ए स्क्वायर, जो यहाँ पर अनशेडेड पार्ट है वो स्क्वायर है, inscribed in a circle with center O and radius R. So total area of the shaded region हमें फाइंड करना है। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि पूरे सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम माइनस कर दे इस स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा, राइट। सो हम यही करने वाले हैं। हमें गिवन क्या है, हमें रेडियस गिवन है आर सर्कल की। रेडियस क्या होती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, तो ये ओ वी भी आर है और ओ एस भी आर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, राइट। सो क्या हमें इस स्क्वायर का डायगोनल मिल गया, बिल्कुल मिल गया। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे लिखें इसे डायगोनल ऑफ स्क्वायर डी, तो वो हमें मिल गया आर प्लस आर विच इज 2r। तो क्या हम इस स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं, अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था कि अगर हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है, डायगोनल गिवन है, तो हमें डायगोनल को डिवाइड करना होता है √2 से। तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 r, राइट, डिवाइड बाय √2। √2 से √2 कैंसिल हुआ तो बचा √2r, यानी कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो √2r है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा हमारा साइड स्क्वायर √2r का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, r का स्क्वायर r स्क्वायर, राइट। सो हमें यहाँ पर स्क्वायर का एरिया मिल गया, स्क्वायर एरिया, और सर्कल एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है अगर रेडियस आर है तो हमें दोनों को माइनस करना था, तो हम माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 2r स्क्वायर, इसमें से हम r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट में पाई माइनस 2, तो r स्क्वायर पाई माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो 7th का आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप वापस रिवाइज कर सकते हैं, बैक करिए, रिवर्स करिए और उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोला है ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ बी ए सी 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो ये एंगल ए है ये 90 डिग्री है, बी ए सी, राइट। AH is drawn perpendicular to BC, so ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। AB 60 हमें गिवन है, AC हमें गिवन है 80,
तो फाइंड बी एच, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर अगेन क्वेश्चन देख के हमें पता चल रहा है कि हमें पहले बी सी निकालना होगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनस, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेनस होता है। तो क्या हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो हमें यहाँ पे बी सी अगर हम निकालेंगे, बी सी हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि हम स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं इसलिए मैं अंडर रूट लगा रहा हूँ, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। बट इतना करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है। देखिए यहाँ पर हमें 60 80 गिवन है और हमें हाइपोटेनस निकालना है। क्या मैं 60 को 6 इंटू 10 और 80 को 8 इंटू 10 लिख सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस में भी इंटू 10 हो रहा होगा, जो भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो भी इंटू 10 की फॉर्म में होगा। अब 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है 3 इंटू 2, राइट। 8 का मतलब क्या होता है? इंटू 10 यहाँ पर चल ही रहा है। 8 का मतलब होता है 4 इंटू 2 इंटू 10 यहाँ पर चल ही रहा है। क्या हमने एक पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखा था 3 4 5, तो 3 मुझे दिख रहा है, 4 मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 5 तो आएगा, इंटू 2 भी आएगा और इंटू 10 भी आएगा। तो हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा? 5 2 10 10 100 सेंटीमीटर। तो यू कैन सी हमने कितनी आसानी से बी सी निकाल लिया यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। अगेन आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस। देखो 6 को हमने ब्रेक किया, 60 80 है तो मैं 10 को बाहर निकाल रहा हूँ, ये 6 और 8 में एज्यूम कर रहा हूँ। 6 का मतलब 3 का डबल, 8 का मतलब 4 का डबल। मैंने पहले भी बोला था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आती है वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगी। तो हमने 3 4 5 वाले पाइथागोरन ट्रिपलेट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 को 2 से करेंगे तो 10, और एक 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 10 10 से 100 सेंटीमीटर। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर ही हाइपोटेनस निकल के आएगा। अब दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें बी एच फाइंड करना है, बी सी फाइंड नहीं करना था, तो हम यहाँ पे किसी तरीके से एच फाइंड करने की ट्राई करते हैं और फिर हम ए बी एच ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगा के बी एच फाइंड कर देंगे। तो ए एच हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम एरिया निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू अगर मैं बेस कंसिडर करूँ ए बी, तो इसके रेस्पेक्ट में हाइट हो जाएगी ए सी। लेकिन यही एरिया इक्वल होगा हाफ इंटू अगर मैं बेस कंसिडर करूँ बी सी, तो हाइट हो जाएगी ए एच। वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ इंटू, या फिर हम हाफ से आप यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं ऊपर ही फॉर्मूले में, तो हमें आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया। ए बी की वैल्यू है 60 इंटू ए सी की वैल्यू है 80 इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली 100 इंटू ए एच। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो 60 में 6 इंटू 10 है, 80 में 8 इंटू 10 है, 10 10 से 100 से 100 यहाँ पर हम कैंसिल कर लेते हैं। सो 6 8 जा 48, तो एच हमारा आ गया 48। इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो हमारा एच निकल के आया यहाँ पर वो आया हमारा 48, 48। अब हमें बी एच निकालना है, तो सिंपल सा हमें पाइथागोरस अप्लाई करना है। ट्राइंगल ए बी एच के अंदर हमें बेस निकालना है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। सो इन ट्राइंगल ए बी एच हमें निकालना है बी एच, तो वो हो जाएगा अंडर रूट 60 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं निकाल रहे हैं, हम बेस निकाल रहे हैं, इसलिए हम माइनस करेंगे हाइपोटेनस में से। जब हम सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, यू कैन से 60 का स्क्वायर अगर हम करें और उसमें से 48 का स्क्वायर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1296 का अंडर रूट विच इज़ इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चल रही थी सेंटीमीटर में, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, राइट। सो कैलकुलेशन मैंने कैसे करी, 60 का स्क्वायर जो है हमारा वो यू कैन सी 3600 है, ठीक है, और 48 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 2304। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक और तरीका है, देखो लेट मी टेल यू दैट वन वे ऑल्सो।
हमें गिवन था यहाँ पर अंडर रूट 60 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। अभी रूट के अंदर वाली चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है? बिल्कुल हो रही है। वो होती है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ यहाँ पर अंडर रूट 60 प्लस 48 ब्रैकेट 60 माइनस 48, बिल्कुल सही बात है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 108 इंटू 12, राइट। अब 108 कितना होता है, 12 9 ज़ा और इंटू 12 चल ही रहा है, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या बना यहाँ पर, ये बना 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अगर हमें अंडर रूट में से स्क्वायर को बाहर निकालना है तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 12 इंटू 3, राइट। और 12 3 सा 36। तो हमारे लास्ट में सॉल्व करने के बाद आंसर आया 36, जो हमारा यहाँ पर भी आंसर आया था 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। अगर बड़ी कैलकुलेशन है तो हम आइडेंटिटी को यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है 3 cubes whose ages are 3, 4 and 5 centimeter respectively are melted without any loss of metal into a single cube. Edge of new cube is what? जब भी हम किसी क्यूब को विदाउट एनी लॉस मेल्ट करके नए क्यूब में फॉर्म करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। जितने भी छोटे छोटे क्यूब हैं उनका वॉल्यूम ऐड होते जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब विच इज़ 27 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम होता है क्यूबिक यूनिट के अंदर। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, वो हो जाएगा 4 क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब हो जाएगा 5 क्यूब विच इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब जो न्यू वॉल्यूम आया हमारा, लेट मी राइट इट हियर। ओके, जो हमारा न्यू क्यूब वॉल्यूम होगा, मान लीजिए मैं इसको V कैपिटल V से डिनोट कर रहा हूँ, ये होगा 27 प्लस 64 प्लस 125, V1 प्लस V2 प्लस V3। सो 5 4 9 7 16 8 9 10 106 जो है हमारा यहाँ पर, सॉरी 216, नॉट 1 इज देयर, 16 is there and 11 and 1. Okay, wait, this is 216 or 1 is 6, 216 centimeter cube, and we want to find the edge of new cube. एज अगर हमें साइड निकालनी है बेसिकली यहाँ पर, तो अगर वॉल्यूम हमें गिवन है तो साइड क्या हो जाएगा, क्यूब रूट कर दो, तो साइड हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, यानी क्यूब रूट ऑफ 216 विच इज 6 सेंटीमीटर। सो जो एज आई हमारी वो है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यहाँ पर भी हमारे सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ था, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम साइड भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली बात थी, जब भी हम किन्हीं छोटे छोटे क्यूब्स को मेल्ट करके बड़े क्यूब में फॉर्म करते हैं तो वॉल्यूम ऐड होता है, नए क्यूब में उन छोटे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। अब आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, 10th क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन है, एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट हमें फाइंड करनी है। इसके लिए एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, इससे हमें समझने में आसानी होगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
तो ये हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहे हैं क्यूबॉइड का। यस, इसको हम नाम नहीं देते हैं, उसकी नीड नहीं होगी वैसे, या फिर हम बेस को नाम दे देते हैं ए बी सी डी, की यहाँ पर बेस की बात करिए। देखो क्यूबॉइड में क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है, राइट। अगर हम ध्यान से देखें सिर्फ बेस को, आई एम अगेन ड्रॉइंग बेस सेपरेटली फॉर योर रेफरेंस हियर। इस तरीके से कुछ बेस दिखेगा हमें, ए बी सी डी, ये लेंथ ये ब्रेथ हो गई। तो क्या बेस जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है या नहीं है? बिल्कुल है, राइट। तो हमें गिवन क्या था यहाँ पर, हमें गिवन था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज 440 सेंटीमीटर क्यूब, देन एरिया ऑफ द बेस विच इज हमें लेंथ इनटू ब्रेथ गिवन है। एरिया ऑफ बेस, बेस है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वो हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें निकालना है हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और वॉल्यूम हमें गिवन है 440 इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ हमें गिवन है 88। क्या हम हाइट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइट के लिए 88 को ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा डिवीजन में, 44 10 जा 44 2 जा 2 5 जा, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, विच इज़ हाइट हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो गया हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आएगा, और सारे क्वेश्चन जो हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सबको समझ में आए होंगे और मज़ा भी आया होगा। हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है कि हम किस तरीके से एग्जाम के अंदर हमारे टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट के थ्रू, फॉर्मूलेस को याद करके, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ओलंपियाड की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड यस, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय ऑल।